हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन्फेंट्री स्कूल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है आ चुका है। वेरियस वैकेंसीज निकली हुई हैं। रेगुलर पोस्ट पर अकाउंटेंट की पोस्ट निकली हुई है, ड्रॉट्समैन की पोस्ट निकली हुई है, क्लर्क, कारपेंटर, ट्रांसलेटर। तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हुई हैं अकॉर्डिंग टू जो इनका पे स्केल होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अकाउंटेंट की जो पोस्ट निकली हुई हैं वो 2 पोस्ट है। ड्रॉट्समैन की जो पोस्ट निकली हुई हैं वो आपकी रहेंगी 3 पोस्ट। लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट निकली है वो 4। सैलरी आप देख सकते हैं 25,500 से 81,000। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सैलरीज़ रहती हैं ये बहुत अच्छी रहती हैं सैलरी। ट्रांसलेटर की 63,200, पेंटर की 63,200, बूट मेकर की अगेन इतनी ही सैलरी रहेगी, मोटर ड्राइवर की 63,200। जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 1 ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रही हैं। जो कुक है यहाँ पे 4 वैकेंसीज दी गई हैं। कुक की, सुपरवाइज़र की 1, आर्टिस्ट की 1, फटीग मैन की 21, ठीक है जी। एमटीएस वॉचमैन की आपकी 2, एमटीएस चौकीदार की 1, एमटीएस मैसेंजर की 1, वॉशरमैन की 1, बार्बर की 3 और साइकिल रिपेयर की 1 वैकेंसी। और सबकी सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर रहने वाली है। अगर मैं बात करूं आपकी ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर ड्रॉट्समैन पे लेवल इनका रहेगा 81,100। और स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो उसके अंदर भी आपकी सैलरी सेम रहने वाली है। एलडीसी की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 63,200। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आई हुई हैं। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंट के लिए जो रहेगी आपके पास डिग्री होनी चाहिए अकाउंटेंसी, आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए, मैथ्स भी होना चाहिए। ड्रॉट्समैन की बात करें तो मैट्रिक मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो को 12th पास किया हो और साथ के साथ उनको 50 मिनट्स इंग्लिश करवाई जाएगी और 65 मिनट्स हिंदी करवाई जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट के दायरे के अंदर। एलडीसी की बात करें तो 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, इंग्लिश हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। सिविलियन मोटर ड्राइवर में सिर्फ 10th चाहिए, कारपेंटर की भी सिर्फ 10th मांगी गई है और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। पेंटर की बात करें तो मैट्रिक पास, ठीक है जी। वही वोकेशनल सर्टिफिकेट। ट्रांसलेटर की बात करें तो 12th मांगी गई है और इसके साथ हिंदी सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर में मैट्रिक मांगी गई है। आर्टिस्ट के लिए भी मैट्रिक मांगी गई है, साथ के साथ इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है ड्राइंग के अंदर। बूट मेकर की बात करें तो बूट मेकर के अंदर मैट्रिक अगेन मांगी गई है और साथ में शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल द कैनवस, जो कैनवस रहते हैं लेदर रिपेयर वगैरह के, वो साथ में लेके जाने होंगे। कुक के लिए अगेन आपको इंडियन कुकिंग आनी चाहिए, राइट। फटीग मैन जो बोला गया है उसको मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 साल का फटीग मैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो वॉचमैन, चौकीदार, सफाई वाला, ये मैसेंजर है, उनके लिए सिर्फ 10th पास मांगी गई है और साथ में उनको अपनी ड्यूटी का एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बार्बर को भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉशरमैन की बात करें तो मैट्रिक उनके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से जो आपका फॉर्म होगा, फ़ीस होगी, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, साइकिल रिपेयर के लिए मैट्रिक पास मांगा गया है, सुपरवाइज़र के लिए मैट्रिक पास, एज लिमिट 18 से 25 साल, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो इन्होंने दी गई है फ़ीस, तो फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 50 रुपये, ठीक है। इन फेवर ऑफ आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। इन्फेंट्री स्कूल MHOW फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, आपको ये डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा इस वाले पते के ऊपर, ठीक है जी। डिमांड ड्राफ्ट आपका लग जाएगा, साथ में आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। क्लोजिंग डेट जो रहेगी इसकी 12 सितंबर रहेगी, ठीक है। और ये जो एरियाज़ दिए गए हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, इन एरियाज़ के लिए क्लोजिंग डेट रहेगी 22 सितंबर। एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर के अंदर रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ्स जो होगा वो आएगा। 25 मार्क्स की इंग्लिश, 50 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की आपकी इंटेलिजेंस रीजनिंग, 50 नंबर का आपका जीके एरिया और मैथ्स आपका आएगा 25 नंबर का। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पेपर रहेगा, ठीक है जी। तो ये आप चीज़ देख लीजिएगा और साथ में यहाँ पर आपको कुछ रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
राइट। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको जनरल जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री वगैरह, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ सिलेबस भी दिया गया है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ भी सकती हैं टाइम टू टाइम। तो आपको कैंडिडेट मस्ट क्लियरली सुपरस्क्राइब, आपने एनवलप के ऊपर, जब आप एनवलप के अंदर अपना फॉर्म भेजेंगे तो आपको फॉर्म के ऊपर ये पूरा लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अप्लाई कर रहा है क्लर्क के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, और आपने क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है। ठीक है, ये देखिए ये जो फॉर्म है ये आप फिल करके भेज सकते हैं। और आपको जो इनकी साइट होगी, मैं आपको साइट भी बता देती हूँ, इस फॉर्म उसके ऊपर आपको ये फॉर्म मिल भी जाएगा। तो इस तरीके का ये फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए भी आप पोस्ट भरना चाहते हैं। ये पूरा फॉर्म जो है आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है, और इस प्रिंट आउट को निकालने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद साथ में दो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, एक सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप जिसमें पोस्टल स्टैम्प्स हो, और साथ में आपका डिमांड ड्राफ्ट 50 रुपये का, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ये आपने भेज देना है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये आपका पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें जो रहेंगी ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस HQ इन्फेंट्री स्कूल MHOW पर जाना होगा। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस HQ इन्फेंट्री स्कूल MHOW, साइट आ जाएगी, उस साइट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाके रिक्रूटमेंट के अंदर जाके आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस पेपर के अंदर आया हुआ है इसी वीक के अंदर, तो आप उस फॉर्म को निकाल के उसी की फ़ोटोकॉपी करा के आप उसके ऊपर अपनी सारे डिटेल्स दे के भेज सकते हैं। इसी एड्रेस के ऊपर भेजना है, पिन कोड निकाल लीजिएगा। सो इस तरीके से आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।